नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दब्बं जिन्वणवशेण जेर्णीदिट्टं देवीन्दिविन्दिवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा। णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरीयाडं णमो अज्जायाडं णमो लोये सब्बे साहुडं। बोलो अनंतानंद चित परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, बाशल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कम नौ कोड़ मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो निष्कलंक हो गए हैं, जिनने कर्म कलंक को धो दिया है, वे जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जिनकी आत्मा निरंतर कलंकित हो रही है, कर्मों से आच्छादित हो रही है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वे जीव छद्मस्त हैं और निरंतर ही इंद्रिय सुख और दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जो कलंकित हो रहे हैं, कर्म आश्रव कर रहे हैं, वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म का पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकते हैं, जो मनुष्य हैं। कौन है? मनुष्य। आप कौन हो? मनुष्य। इस मनुष्य में शक्ति है कर्मों का क्षय कर कर निष्कलंक बनने की शक्ति है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति का पुरुषार्थ चल रहा है, जिनवाणी का श्रवण का पुरुषार्थ चल रहा है, गुरु की भक्ति का पुरुषार्थ चल रहा है, ये निष्कलंक बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है, कई जन्मों का पुण्य होता है, जीव के कई जन्मों का पुण्य होता है, तब मनुष्य पर्याय मिलती है। और मनुष्य पर्याय मिलने पर उत्तम कुल मिलता है, जैन कुल मिलता है, और जैन कुल मिलने पर जिनेन्द्र भगवान के ऊपर आस्था होती है। एक जन्मों का पुण्य नहीं है, कई जन्मों का पुण्य। आज सिटी सुजालपुर सिटी वालों का पुण्य का उदय है। किसका उदय है? पुण्य का। क्योंकि जो दिगंबर संत यदि किसी नगर में आते हैं, तीर्थंकर भगवान का विहार होता है, तो सामूहिक जीवों के पुण्य का उदय होता है, तब उनका आगमन होता है। आज आप लोगों के पुण्य का उदय है। किसका उदय है? पुण्य का उदय है, सामान्य नहीं है। किसी भी दिगंबर साधु के चरण किसी धरा पर पड़ते हैं तो जीवों के पुण्य का उदय होता है। पर ये पुण्य
बढ़ेगा कैसे और कैसे बढ़ेगा? समाज कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। मंदिर तो विशाल बन गया, पर लोग क्या कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सिटी में सुख नहीं है क्या? अब तो महाराज सुजालपुर वाले सोच रहे हैं कि सुजालपुर में सुख नहीं है, कहाँ इंदौर में सुख है। इंदौर वाले सोच रहे हैं कि बंबई में सुख है, और बंबई वाले सोच रहे हैं कि विदेश में सुख है, और विदेश वाले सोच रहे हैं कि चांद पर सुख है। पर सुख कहाँ है? सुख आत्मा में निवास करता है। किस में निवास करता है? आत्मा में। जहां पे संतोष होता है वहां पे सुख का अनुभव होता है। जब असंतोष की भावना होती है वहां पे दुख होता है। इस मंदिर को देखकर, जिन बिंबों को देखकर ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है 15 घर की समाज नहीं है, यहां पर तो 100 घर की समाज है। जिन बिंबों को देखते हैं तो ऐसा लगता है ये कम से कम 1000 साल पुराने जिन बिंब हैं। आप लोगों का सौभाग्य है, कितने पुराने जिन बिंब हैं, उनकी आप पूजन कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, वो पुण्य का संचय कर रहे हो। भैया पुण्य कितना भी बढ़ जाए, इन जिन बिंबों को नहीं भूल जाना, इस जिनालय को मत भूल जाना। और जिनालय को भूल जाओगे, शांति नाथ भगवान को भूल जाओगे, तो आपके जीवन की शांति भी भंग हो जाएगी। इस बात को गांठ बांध लेना। आपका दायित्व है, जहां पे जन्म लिया है, जिस भूमि में जन्म लिया है, वो जिनालय का संरक्षण करना है, जिन बिंबों का संरक्षण करना है। तभी आपकी मनुष्य पर्याय सार्थक है, तभी सुख का अनुभव होगा, सच्चे सुख का अनुभव होगा। आप शपथ ले लेना, हम सिटी को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे 2 रोटी कम खा लेंगे। सुख आत्मा में, जिनेंद्र भगवान के चरणों में सुख है। और इनके चरण छोड़ दोगे, इनकी भक्ति छोड़ दोगे तो दौलत तो आ जाएगी, पर आत्मा से सुख पलायन कर जाएगा। एक व्यक्ति व्यापार करता हुआ जलाशय से चला जा रहा था, और जाते जाते अशुभ कर्म का उदय आया और जहाज डूब गया। क्या हो गया? जहाज डूब गया। असाता कर्म का उदय कब आता है? कब आता है? जब तीप पाप कर्म का उदय आता है। जब तीप पाप कर्म का उदय आता है तो असाता कर्म का उदय आता है। और आचार्य वर्ग कह रहे हैं ये असाता कर्म साता कर्म में कैसे परिवर्तित होगा? तो जिन भगवान की भक्ति करोगे, आराधना करोगे, तो असाता कर्म साता में परिवर्तित हो जाएगा। आज से क्या नाम है? मुन्ना लाल जी, क्या नाम है? लल्लू भैया, 15-20 साल पहले कैसी स्थिति थी, वो आज कैसी स्थिति है? क्या नाम है भैया? अजय भैया। 20 साल पहले कैसी स्थिति थी? हाँ, आज कैसी? जिनेंद्र भगवान की भक्ति, गुरुओं की भक्ति का आशीर्वाद है, गुरुओं की भक्ति का आशीर्वाद है, जो आप समृद्ध हो रहे हो, प्रभावशाली हो रहे हो। आपने जिनेंद्र भगवान को ऊंचा स्थान दिया, जिनालय बनवाया, तो आपकी भी दशा बदल गई। क्या बदल गई? दशा बदल गई। इन जिनेंद्र भगवान की पुण्य वर्गणाएं निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? ये पुण्य वर्गणाएं निकल रही हैं, प्रभावित कर रही हैं, इस आत्मा को प्रभावित कर रही हैं। जो असाता कर्म है वो क्षय को प्राप्त हो रहे हैं। सभी लोग पूजन करते कि नहीं करते? आपका दायित्व है, प्रतिदिन जैसी भोर होती है भगवान का अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, तभी आपका श्रावक धर्म है। क्या है? श्रावक धर्म है।
और बगैर पूजन के आप अन्न को ग्रहण कर रहे हो तो आचार्य सोमदत्त सूरी कह रहे हैं पाप का सेवन कर रहे हो। किसका सेवन कर रहे हो? पाप का सेवन कर रहे हो। अब तो मंदिर किसके भरोसे? अध्यक्ष मंत्री के भरोसे मंदिर है, वही जाने। आप समाज में रह रहे हो तो आपका दायित्व है कि आपको डेली पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, मंदिर की सुरक्षा करना चाहिए। तो वह व्यक्ति, उसका जहाज डूब गया। क्या हो गया? जहाज डूब गया। वो जलाशय से जैसे निकला, जलाशय से जैसे निकला, थोड़ा सुख का अनुभव किया, वो पीछे एक हाथी लग गया। क्या लग गया? हाथी लग गया। ये संसार कैसा है? एक असाता कर्म छूटता है और दूसरा असाता कर्म सामने आ जाता है। वैराग उत्पन्न हो रहा कि नहीं हो रहा? अध्यक्ष साहब, कितनों को कंधा दे दिया? कितनों को कंधा दे दिया? कितनों को शमशान पहुंचा दिया? वैराग आया कि नहीं आया? हम तो पंचम काल, कौन सा काल है? ये पंचम काल है जब वैराग उत्पन्न होना चाहिए। मोक्ष धाम है, मोक्ष धाम है। अब तो मोक्ष धाम लिखा जाता है, शमशान में क्या लिखा जाता है? मोक्ष धाम, मुक्ति धाम है। अब तो व्यक्ति उस शमशान में भी चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, क्या करते हैं? मौज मस्ती करते हैं। जब वैराग उत्पन्न होना चाहिए, वैराग उत्पन्न होना चाहिए, वहां पे राग उत्पन्न हो रहा है। नियम होना चाहिए, हम शमशान में जाएंगे, ना अन्न को ग्रहण करेंगे, ना जल को ग्रहण करेंगे, ये नियम होना चाहिए। ये आर्य सभ्यता है, आर्य सभ्यता है। और शमशान में यदि आप मौज मस्ती कर रहे हो, अन्न को ग्रहण कर रहे हो, जल को ग्रहण कर रहे हो, तो ये मलिच्छ सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? मलिच्छों की सभ्यता है। अपने आचरण से विहीन हो रहे हो। क्या हो रहे हो? आचरण से विहीन हो रहे हो। नियम होना चाहिए, वहां पे वैराग बढ़ना चाहिए। शाश्वत नहीं अशुद्ध पर्याय, चारों गतियों की ये सारी, नर नार की देव पशु की, जीवित नहीं रहती प्यारी। कैसी है ये? शाश्वत पर्याय नहीं है, ये तो मिटने वाली पर्याय है, शाश्वत पर्याय नहीं है। तो वह जीव हाथी को देख रहा था, भयभीत हो गया। क्या हो गया? वो भयभीत हुआ। और जैसे ही भयभीत हुआ, जैसे ही भयभीत हुआ, तो एक वृक्ष दिख रहा था। क्या दिख रहा था? बरगद का वृक्ष दिख रहा था। वो जाता है और बरगद के वृक्ष पर लटक जाता है। किस पर लटके हुए हो? बरगद के वृक्ष पर लटके हुए, संसार के वृक्ष पर लटके हुए हो। ये संसार एक वृक्ष के समान है। किसके समान है? एक वृक्ष के समान है। जीव आते हैं, वृक्ष का आश्रय लेते हैं और नाना गतियों में चले जाते हैं। वो वृक्ष पर लटका हुआ था। अब कुछ संतोष का अनुभव होगा, कुछ सुख का अनुभव होगा। जीवन में सुख मिल पाया कि नहीं मिल पाया? भैया, जीवन में सुख है कि नहीं है? जीवन में सुख है कि नहीं है? अब तो महाराज केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। परिवार में सुख है कि नहीं है? वो पत्नी कैसी लग रही है? वो पति कैसा लग रहा है? वो भाई कैसा लग रहा है? वो पिता कैसा लग रहा है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि मैत्री भाव है, मैत्री भाव है, वात्सल्य का भाव है, तो आप सुख का अनुभव कर रहे हो। और देश का भाव चल रहा है, निंदा का भाव चल रहा है, ईर्ष्या का भाव चल रहा है,
तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं सुख नहीं है, क्लेश है। और जहाँ पे क्लेश होता है विशुद्धि का ह्रास होता है, और जहाँ पे विशुद्धि का ह्रास होता है वहाँ पे पाप का संचय होता है। धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? मंदिर से प्रारंभ नहीं होता, घर से प्रारंभ होता है। यदि आपके घर में शांति है तो आपके मन में शांति है, और आपके घर में शांति नहीं है, आपके परिणामों में शांति नहीं है, तो मंदिर में भी मन लगने वाला नहीं है। विचार कर लेना, आप भगवान का अभिषेक कर पाए कि नहीं कर पाए? भगवान की उपासना कर पाए कि नहीं कर पाए? अभी यदि आपके अंदर मैत्री भाव नहीं है, वात्सल का भाव नहीं है, तो भी आप ना अभिषेक कर पाए हो ना पूजन कर पाए हो। मंदिर में प्रवेश करने से पहले उस भाई को भाई जैसा समझना, उस माँ को माँ जैसा समझना, पिता को पिता जैसा समझना, तभी आपका मंदिर में आना सार्थक है। भोजन करते हो तो पिता की याद आती कि नहीं आती? भाई की याद आती कि नहीं आती? अब तो पंचम काल है, किसकी याद आती है? ससुर की याद आती है, साले की याद आती है, भाई की याद नहीं आती, पिता की याद नहीं आती है। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहां पे दोनों पक्षों के प्रति लगाव होता है वहां पर धर्म होता है, और जहां पे एक पक्ष के प्रति लगाव होता है वहां पे अधर्म होता है। सास माँ जैसी लगती है कि नहीं लगती है? बहू बेटी जैसी लगती है कि नहीं लगती है? यदि सास माँ जैसी लग रही है और बहू बेटी जैसी लग रही है, बेटी जैसा बर्ताव कर रहे हो, तो आपके अंदर धर्म है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? शांतिनाथ भगवान से शांति मिली कि नहीं मिली? हम तो महाराज इधर शांतिनाथ भगवान की पूजन करते हो, घर में क्रांति करते। क्या करते हैं? क्रांति करते हैं। धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। शांतिनाथ भगवान की पूजन कर रहे हो, शांतिनाथ भगवान की पूजन कर रहे हो, घर में जाकर क्रांति कर रहे हो। नियम ले लेना, हम मंदिर में भी शांति से रहेंगे और घर में भी शांति से रहेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वह जीव लटका हुआ था, किस पर लटका हुआ था? वृक्ष पर लटका हुआ था। वो हाथी आता है, हाथी आता है, उस वृक्ष को हिलाता है, उस वृक्ष को हिलाता है। उस वृक्ष पर क्या लगा हुआ है? मधुमक्खी का छत्ता लगा। और जिस डाल को पकड़े हुए हैं, जिस डाल को पकड़े हुए हैं, दो चूहे डाल को काट रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? बगल वाले को तो नहीं काट रहे। समाज का व्यक्ति भाई जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समाज का व्यक्ति दुश्मन जैसा लग रहा है। जो समाज का नहीं है वो मित्र लग रहा है। भैया दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम भी गड्ढे में गिरोगे। ये नियम है। जैसा कर्म बांधते हो, जैसे कर्म को बांधोगे उस कर्म को भोगना पड़ेगा। सामने वाले की दुकान ज्यादा चल रही है, सामने वाले का व्यापार ज्यादा चल रहा है, तो उसके प्रति ईर्ष्या का भाव रख रहे हो तो आपकी दुकान और कम चलने वाली है। तो शटर उठाने से पहले विचार कर लेना, भावना भाड़ लेना, सामने वाले की दुकान ज्यादा चले। ऐसी भावना भाओगे, ऐसी भावना भाओगे, उसका व्यापार ज्यादा चले, उसका व्यापार ज्यादा चले, तो ऐसे पुण्य का संचय होगा, ऐसे पुण्य का संचय होगा, आपका व्यापार उससे ज्यादा दुगना चलेगा। तो आपने ये सोच लिया सामने वाले का व्यापार बंद हो जाए, सामने वाले का व्यापार बंद हो जाए तो आपका व्यापार बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन सी श्वासें चल रही हैं? समझदारी की श्वासें चल रही हैं कि असमझदारी की श्वासें चल रही हैं? हम तो महाराज बनिया हैं। कौन है? बनिया है। हम तो अपने वाले को ही काटते। श्वान होता है, श्वान
स्वान की विशेषता होती है, स्वान की विशेषता होती है, एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, एक रोटी का टुकड़ा दिखता है तो दूसरे स्वान को वो देख नहीं सकता है। वो कौवा होता है, कौवा, कौवे की विशेषता होती है, रोटी का टुकड़ा मिलता है, रोटी का टुकड़ा मिलता है, अपने जाति वाले को बुलाता है, अपने जाति वाले को बुलाता है, वो मिल बांट कर खाता है। भैया मिल बांट के खाना सीखो। यदि कोई व्यक्ति गिर रहा है तो उसको उठाना सीखो, तभी धर्म समझ में आएगा, तभी धर्म समझ में आएगा। वो दूसरे को गिरा रहे हो, वो खुद उठना चाह रहे हो, तीन काल में संभव नहीं है। वो व्यक्ति उड़ जाएगा, व्यक्ति उड़ जाएगा, वो तुम गिर जाओगे। रावण राम को गिराना चाहते थे, राम को झुकाना चाहते थे, पर ऐसे कर्म को बांधा, ऐसे कर्म को बांधा, उसको झुकना पड़ा, उसको उस शमशान में झुकना पड़ा। कैसे जाना है? बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? कैसे, क्या नाम है अभी? हैं? संतोष जी, अतुल भैया, कैसे जाना है? बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? समाधि मरण करना है कि कुमरण करना है? महाराज भावना तो समाधि मरण की, किसकी भावना है? कौन किसका करता है? कोई किसी का करता नहीं है, सब अपने भाग के करता है, सब अपने भाग के करता है। कोरोना काल आया, कोरोना काल आया, ऐसे भी जीव थे जो घर के मुखिया थे, प्राणांत हो गए, उनके बच्चों का भी पालन हो रहा है, उनका परिवार भी चल रहा है। कोई किसी का करता नहीं है, सब अपने भाग का खाते हैं, सब अपने भाग का खाते हैं। मैना सुंदरी से कहा, मैना सुंदरी से कहा, उसके पिता ने कहा तू मेरे भाग का खाती है, तू मेरे भाग का खाती है। मैना सुंदरी ने कहा मैं अपने पुण्य का खाती हूं, तुम्हारे पुण्य का नहीं खाती हूं। जिस गांव में मुर्गा नहीं होगा तो सुबह नहीं होगी क्या? सुबह होगी। उसका विवाह कोड़ी से कर दिया। किससे कर दिया? कोड़ी से विवाह कर दिया। सत्ता में पुण्य पड़ा हुआ था, सत्ता में पुण्य पड़ा हुआ था। जिन्हें भगवान के भक्ति थी, जिन्हें प्रभु के प्रति भक्ति थी, जिन भक्ति पुण्य संचियो, जिन्हें भगवान की भक्ति से पुण्य का संचय होता है, पुण्य का संचय होता है, पुण्य फल रिहंता, और रिहंत पद की प्राप्ति होती है। उसने गुरु की शरण ली, गुरु ने उपदेश दिया, सिद्ध चक्र विधान करो। कौन सा विधान करो? सिद्ध चक्र विधान करो। उसने सिद्ध चक्र विधान किया, सिद्धों की आराधना की, भगवान का अभिषेक किया, वो गंधों तक लगाया, वो जैसे गंधों तक लगाया पूरा कोड़ समाप्त हो गया। पिता को मालूम चला कि पति तो कैसा निरोगी पति है, सर्वांग सुंदर है, सर्वांग सुंदर है। चारित्र पर उसके संदेह हो गया। आचार वर्ग रहे, जो स्त्री होती है एक कुल का दीपक नहीं होती है, दो कुल का दीपक होती है। स्त्री एक कुल का दीपक नहीं है, दोनों कुल का दीपक है। यदि स्त्री चारित्रवान है, स्त्री चारित्रवान है, तो दोनों कुल में यश बढ़ रहा है, यश बढ़ रहा है, धर्म का प्रकाश बढ़ रहा है। अब तो कौन सा जमाना है? जॉब का जमाना है। अब तो स्त्रियां भी जॉब कर रही। आचार वर्ग रहे हैं, ये जिन संस्कृति नहीं है, जिन संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। और जहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति होती है वहां पे चारित्र समाप्त हो जाता है। यदि संस्कृति को बचाना है, जैनत को बचाना है, तो बेटी को कम पढ़ाओ, वो संस्कार बचाओ, तभी संस्कार बच सकते हैं। आपने बेटी को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, तो आचार वर्ग रहे, धर्म का प्रभाव नहीं रहेगा, अधर्म का प्रभाव रहेगा। कौन पूजन करेगा? कौन गुरुओं को आहार दान करेगा?
आचार वर्ग रहें, जो स्त्री होती है दोनों कुल का दीपक होती है। ये संकल्प होना चाहिए, बेटी को कम पढ़ाएंगे और एक अच्छी गृहिणी बनाएंगे या माता जी बनाएंगे। पर क्या दिख रहा है? जॉब दिख रही है, पिक्च दिख रहा है, पर आचार वर्ग रहे, ये जैन संस्कार विहीन हो रही है, समाज जैन संस्कारों से विहीन हो रही है। विचार करो इस बात को। आप पूरा जैन इतिहास उठा के देख लेना, किसी स्त्री ने युद्ध नहीं किया। भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां थी, 96,000 रानियां थी, 60,000 वर्ष उसने युद्ध किया, पर एक रानी को साथ नहीं ले गया। जो पटरानी होती है उसमें ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है, वो हीरे को भी हाथ से मसल सकती है, पर युद्ध में साथ नहीं ले गया। ये जैन संस्कृति है, जैन संस्कृति है। और जहां पे जैन संस्कार रहेंगे, संस्कृति जीवित रहेगी, संस्कृति जीवित रहेगी और संस्कृति जीवित रहेगी तो धर्म का प्रभाव रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, हम तो पड़ोसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पड़ोसी की बात करते हैं। वो स्वयं की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। आचार वर्ग रहे, पहले अपने परिवार को सुधारो, तुम्हारा परिवार सुधरेगा, पड़ोसी का परिवार सुधरेगा, एक परिवार सुधरेगा, दूसरा परिवार सुधरेगा, तीसरा परिवार सुधरेगा और धीरे धीरे पूरा समाज सुधर जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कहां तक समझ में आएगा? मंदिर तक ही कि बाहर भी समझ में आएगा? कहां तक समझ में आएगा? यदि संस्कृति को बचाना है तो इस नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा, इस नियम पर चलना पड़ेगा। और नियम पे चलोगे तभी संस्कृति जीवित रहेगी। ये हास्य का विषय नहीं है, गंभीरता का विषय है। नहीं तो आज से 50 साल बाद कौन जनालय में पूजन करेगा, कौन जैन संतों को आहार दान करेगा? ऐसी संस्कृति खराब हो रही है, ऐसी संस्कृति खराब हो रही है, बीज जाति विवाह हो रहे हैं, संकर वर्ण जैसी समाज हो रही है। ये अधिक पढ़ाई का ही प्रभाव है, कुविद्या का प्रभाव है, कुसंस्कृति का प्रभाव है। तो वह लटका हुआ था, किस पर लटका हुआ था? वृक्ष पर लटका हुआ था, और हाथी उस वृक्ष को हिला रहा था। और जैसे हिला रहा था, उस वृक्ष को हिला रहा था, मधुमक्खी उड़कर उसके शरीर को काटने लगी। किसको काटने लगी? उसके शरीर को काटने लगी। ऊपर से देव चला आ रहा था, देव देख रहा था, उस जीव को देख रहा था, उस दुखी जीव को देख रहा था, उससे कह रहा था मेरे विमान में बैठ जाओ। एक शहद की बूंद टपकती है, उसके मुख में चली जाती है, और जैसे एक बूंद जाती है विचार करता है कितना मधुर स्वाद है, कितना मधुर स्वाद है। वो देव से कहता है एक बूंद और ले लेने दो। क्या ले लेने दो? एक बूंद और ले लेने दो। भैया क्या बाकी रह गया? क्या नाम है? राजन भैया, क्या बाकी रह गया है? क्या बाकी रह गया है? क्या बाकी रह गया है? क्या बाकी रह गया? पिछी कमंडल लेना बाकी रह गया है। क्या रह गया है? पिछी कमंडल लेना। जहां पे चारित्र होता है, जहां पे चारित्र होता है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। जहां पे सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चारित्र होता है, वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। भैया एक समय के बाद परिवर्तन होना चाहिए। मैं भी विमान लेकर बैठा हुआ हूं, कौन बैठना चाहता है? कौन बैठना चाहता है?
महाराज एक कर्तव्य बाकी रह गया है। क्या रह गया है? एक कर्तव्य बाकी रह गया है। और जहां पे आत्म कल्याण की भावना होती है, निज कर्तव्य समझ में आता है, पर कर्तव्य समझ में नहीं आता है, तो वह ते पुनः कह रहा है इस विमान में बैठ जाओ। किस में बैठ जाओ? विमान में बैठ जाओ। वो कह रहा है एक सेहत की बूंद वो ले लो। आपका त्याग है कि नहीं सेहत का? 3 मकार का त्याग होना चाहिए, मांस का त्याग होना चाहिए, मधु का त्याग होना चाहिए, शहद का त्याग होना चाहिए। उन 3 चीजों का त्याग है और आज 5 उदंबर फलों का त्याग है। तभी आप जैन दर्शन के हो, आप पूजन करने के अधिकारी हो, गुरुओं को आहार देने के अधिकारी हो। अब तो ये पंचम काल है। व्यक्ति शाम को ड्रिंक करता, सुबह आके भगवान की पूजन करता है। पाप का बंद कर रहे हो। किसका बंद कर रहे हो? पाप का बंद कर रहे हो। जब पुण्य बढ़ना चाहिए, जब पुण्य बढ़ना चाहिए, पाप बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। वो व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करने योग भी व्यक्ति नहीं है, ना आहार देने योग है, ना दर्शन करने योग है। वो त्याग कर देगा, त्याग कर देगा तो पूजन करने योग भी है, वो आहार दान देने योग भी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भावों के मटके सीधे करना है। और भावना सीधी होगी, भावना सीधी होगी, धर्म का प्रभाव दिखेगा, धर्म का प्रभाव दिखेगा। कम से कम इतना त्याग होना चाहिए, तभी आप जैन दर्शन के हो, तभी आप जैनत्व के हो। तो वह पुनः कह रहा है एक बूंद और ले दो। और धीरे धीरे उसके हाथ छूट गए। नीचे कूप बना हुआ था, 5 सर्प मुंह फाड़े हुए उसकी ओर देख रहे थे, उसकी ओर देख रहे थे। हाथ छूट गया, उस कूप में गिर गया। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति आप हो। कौन हो? दूसरा व्यक्ति नहीं है। जो संसार के मार्ग पर लटक रहे हैं उस व्यक्ति जैसे हैं और विचार कर रहे हैं अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, इस पर्याय में सुख मिलेगा। बच्चा सोच रहा है जवानी में सुख मिलेगा, जवान सोच रहा है कि बुढ़ापे में सुख मिलेगा। भैया रोटी शांति से मिलती क्या नहीं मिलती? रोटी शांति से मिलती क्या नहीं मिलती? अब तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। जो शांति से रोटी खा रहा है उसका जीवन सुखमय है, और जिसको अशांति से रोटी मिल रही है उसका जीवन दुखमय है। किस लिए कमा रहे हो? शांति से भोजन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? 4 बातें मिलती है, 4 रोटी मिलती है। क्या मिलती है? 4 बातों के पर दिगंबर संत होते हैं, दिगंबर संत होते हैं, उन्हें सम्मान से रोटी मिलती है, सम्मान से रोटी मिलती है, नवदा भक्ति से रोटी मिलती है। यदि सम्मान को कायम रखना है तो इस दिगंबरत को धारण करना पड़ेगा, महाव्रतों को धारण करना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय चल रही है, उत्तम पर्याय चल रही है। इस पर्याय में समझ में आ गया, इस पर्याय में समझ में आ गया, ना निगोद जाना पड़ेगा, ना निगोद जाना पड़ेगा, ना दुर्गतियों में। कहां से आए हो? निगोद से चलकर आए हो। जीव कहां से निकला है? निगोद से निकला है। एक सांस में 8-10 बार जन्म मरण करता रहा और थोड़ा सा पुण्य जागृत हुआ, थोड़ा सा पुण्य जागृत हुआ, स्थावर काय मिली। स्थावर काय मिलने के बाद पृथ्वी काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, इन कायों को प्राप्त किया। इन कायों को प्राप्त करने के बाद 2 इंद्रिय हुआ, 3 इंद्रिय हुआ, 4 इंद्रिय हुआ, 5 इंद्रिय असंगी हुआ, और फिर पुण्य जागृत हुआ तो संगी 5 इंद्रिय जीव हो गए। ये 5 इंद्रिय संगी जीव मनुष्य पर्याय का जीव ही चारित्र को धारण करता है। जो जीव चारित्र को धारण करता है वो सच्चे सुख का अनुभव करता है। एक दिन वो
दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय करता है, फिर चारित मोहिनी कर्म का क्षय करता है, फिर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय कर्म का जैसे क्षय करता है तो 63 प्रगतियों का क्षय होता है। और जहाँ पे 63 प्रगतियों का क्षय होता है तो निष्कलंक अवस्था प्राप्त होती है। और जहाँ पे निष्कलंक अवस्था होती है वहाँ पे अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत चतुष्टय होता है। और जहाँ पे अनंत चतुष्टय होता है तो शांतिनाथ भगवान जैसा सुख का अनुभव होता है, अनंत सुख का अनुभव होता है। अंत में भावना भाते हैं, आप भी वस्तु की स्थिति को समझें। वास्तव में सुख चारित में सुख है, मोक्ष मार्ग में सुख है, संसार मार्ग में दुख ही दुख है। जब संसार मार्ग छूटता है वो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है तो सच्चे सुख की अनुभूति होती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।